मुर्शिदाबाद में जो हुआ उस समय भी हम डिबेट्स कर रहे थे लगातार, कई डिबेट्स का हिस्सा आप भी रहे होंगे, और उस समय लगातार खबर ये हो रही थी कि सरकार की नाक के नीचे ये सब हो रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा। तब तक तो एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। बहुत ही डरा देने वाले, परेशान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। लेकिन सबसे चौंका देने वाला खुलासा ये हुआ है कि कई नेताओं का, सरकार के कई नेताओं का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा। कितनी बड़ी बात है ये? मैडम, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। सबके घरों में माँ बहन होती हैं। कुछ लोग हंसते भी हैं आपके डिबेट में आकर। माँ बहन की जब बात होती है तो क्या कहेंगे उन लोगों को। सबके घर में माँ बहन होती हैं, और इस देश की माँ बहनों ने सिंदूर ऑपरेशन में अपने पराक्रम को दिखा दिया है, लेकिन फिर भी लोग हंस रहे हैं। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। एक कहावत मशहूर है कि कौवों के कोसने से डंगर नहीं मरा करते। कौवों के कोसने से डंगर नहीं मरा करते। करा कुछ नहीं, दूसरे करते हैं तो उनसे भी चिढ़त होती है। कंस्ट्रक्टिव वे में चलिए, डिस्ट्रक्टिव वे में क्यों चलते हैं। दो तरह की सोच है, हिंसा और अहिंसा। भारत तो अहिंसा का देश है, यहाँ हिंसा की बात क्यों करते हैं। और जो हिंसा करते हैं उनका बॉयकॉट करिए, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, किसी भी समाज के हो, या उनके वोट ही लेते रहेंगे। कोल्लू का बैल बना रखा है मुसलमान को, जैसे बैल घूमता रहता है ना, सोचता है मैं बहुत चल दिया, लेकिन तेल जो निकलता है उसको पी जाते हैं नेता, और मुसलमान सोचता है कि मैंने बहुत मेहनत कर ली। अब तक तो यही हाल है, आगे क्या होगा ये आप खुद बेहतर समझ सकती हैं। ठीक है, नसीम साहब प्लीज आगे आइए, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना स्पष्ट रूप से एक बात है। मैं दो तीन सबकी सुन रहा था, मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी के कह लूँ, कासमी जी ने बहुत कुछ कहा। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को सही साबित होने के लिए कहती है जनता जनार्दन ने हमें वोट किया है। सरकार के खिलाफ किसान बिल हो तो सरकार ये कहती है, उसके बाद जो हुए आज पश्चिम बंगाल का मुद्दा है। मेरी बात सुनिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है। आप बोलने दीजिए, मैं चुप खड़ा हो जाता हूँ, मैं आपको दर्शक बनकर अगर आप डिरेल करेंगे तो मैं बोलूंगी। सरकार ये बोलती है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा हो, कहीं भी दंगा हो, उसके बाद चुनाव होता है तो सरकार बोलती है कि हमें फिर से वोट दिया इसलिए हम सही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं ममता बनर्जी का प्रवक्ता नहीं हूं। 2011 विधानसभा चुनाव, 2016 विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल, 2022 विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल, जहां पर हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से ज्यादा है पश्चिम बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी 200 सीट से ऊपर लेकर के जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 77 सीट से ऊपर नहीं जा रही है। 2019 का 2014 का फिर आप भाजपा और टीएमसी कर रहे हैं। आप उन लोगों का नाम नहीं ले रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। कौन करेगा चुनाव के समय पेट्रोल, शिक्षा? 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल आपने नहीं बात की। 70 साल क्यों नहीं बात की? बात होनी चाहिए। 70 साल हिंदू मुसलमान कर करके। नसीम साहब, नसीम साहब, काश्मीर जी खड़ो के शर्म नहीं आ रही है कि मदरसे में ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे? इन्हें शर्म नहीं आ रही? मदरसे में ऑपरेशन, भाषण नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलने? किसने नहीं बोलने दिया आपको? आपको बोलने दिया और आपने गलत बात बोली, इसलिए आपका भाषण नहीं सुनेंगे। बिल्कुल कहने देंगे, बिल्कुल कहने देंगे। ऐसा है 1900 आप महिलाओं का अपमान करेंगे, आप महिलाओं का अपमान करेंगे, आप कभी इससे पेश नहीं आएंगे और आप कहेंगे कि आपको बोलने दे। बिल्कुल नहीं बोलने दिया जाएगा। कांग्रेस के पिटारे से आए ना निकल के, कांग्रेस के पिटारे। देखिए, एक चीज तो ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसलमानों के ऐसे ही मीडिएटरों ने भाजपा और आरएसएस से दूर करने का उन्होंने जो प्लान बनाया, और जो ये कह रहे हैं बंगाल की बात, बंगाल में वोट बैंक की तरह मुसलमानों का। अरे भैया, नसीम साहब को पेट्रोल के पैसे दिलवा देना, वरना बेचारे यही बैठे रहेंगे कि मेरे पेट्रोल के पैसे दे दो। बार बार कह रहे हैं मैं पेट्रोल खर्च करके आया हूँ। इन्होंने तो कांग्रेस से ये जो मीडिएटरशिप ऐसे लोगों ने तो की थी, अब मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का काम, मीडिएटरशिप का काम इन्होंने तो मीडिएटरशिप की थी। एक सेकेंड मुफ्ती साहब, क्या कर रहे हो भैया? ये किसको दे रहे हैं? भाई साहब पेट्रोल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल कह रहे हैं, बहुत देर से कह रहे हैं पेट्रोल खर्च करके आए। जो सरकार
40 रुपया के गेहूं खरीद के 40 रुपया का चावल खरीद के जनता को 3 रुपया में देता है। जो सरकार 1 लाख रुपया देकर डॉक्टरों को तनख्वाह देके जो स्वास्थ्य फ्री दे रहा है गरीबों को, जो सरकार टीचर के 1 लाख ये पैसे किसको दे रहे थे? ये भाई साहब को दे रहे, गरीबी है। क्यों दे रहे हो? आपकी सरकारी नौकरी मिल गया, नौकरी नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली तो नहीं दिया, कांग्रेस नौकरी नहीं दिया। वो तो कह रहे मैं पेट्रोल खर्च के अपनी गाड़ी से आया हूँ। मैं रखना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। तो गाड़ी से आया है भैया। मैं ये कह रहे हैं, जो भारत के अंदर में 1947 से पहले मुसलमानों के एजुकेशन 24% था, ब्राह्मण का 16%, राजपूत का 14%, आज मुसलमान का एजुकेशन कौन खा गया? कौन एजुकेशन मांगो मुसलमान? इनके जैसे लोग, ये लोग मुसलमानों के पीछे रखने का काम करते हैं, उससे पंचर बनवाने का काम करते हैं, एसी ठीक कराने का काम करते हैं, अंडा छिलवाने का काम करते हैं, ऑमलेट बनवाने का काम करते हैं, बिरयानी लगवाने का काम ये करवाते हैं। चलिए नसीब साहब, अब आपको पैसे मिल रहे हैं पेट्रोल के, अब आप खुश हो जाइए। आज एक आम आदमी का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है, कांग्रेस के मीडिएटरों के पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने ही इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे, भाई पूरा देश जानता है कि जितने दंगे हुआ करते थे कोई शहर बचा हुआ नहीं है। आज बंगाल बचा हुआ है जहां दंगे हो रहे हैं, आज दंगे हो रहे हैं। कांग्रेस ने कोई शहर नहीं छोड़ा, कोई शहर नहीं छोड़ा। आपको बता, कोई शहर नहीं छोड़ा जहां सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, और लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई है वहाँ, लाखों मुसलमानों की। और एसआईटी की रिपोर्ट इस बात का सबूत है। आज भारतीय जनता पार्टी के दौर में आप जो जिन सड़कों पे चल रहे हो, ये भी भाजपा के प्रधानमंत्री की देन है। जो ब्रिज बने, जो सड़कें बनी, जो विकास हुआ है, वो सबके सामने है। आप ये समझिए कि इतना समझ लीजिए कि अगर आप इन मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से आने देते, इसीलिए उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने जो अपने शूरवीरों की, अपने सैनिकों की जो उनका जो पराक्रम है, हम उन्हें मदरसों में इसलिए पढ़ाएंगे ताकि आप जैसे लोगों की मीडिएटिंग चिप खत्म हो जाए। और इन मीडिएटरों ने जितना हाशिए पे ला के रखा है, सारी दुनिया जानती है। अरे कांग्रेस के जमाने के अंदर कोई शहर बचा हुआ नहीं जहां सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे। लाखों मुसलमानों की हत्या तुम्हारे हाथ उनके खून से सने हुए हैं।